जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करने वाले हैं और आज हम ये बताएंगे कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। ठीक है। कमेंट में किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी नो कांटेक्ट पर रीडिंग कर दीजिए, जो लोग सेपरेट हैं या फिर किसी भी वजह से उनके दरमियान बातचीत नहीं हो रही है तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज हम रिक्वेस्ट पूरी करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है और उनके लिए आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी वो। तो क्या करना है, पाइल चूज़ करने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना है। ठीक है। चलिए, आप जहाँ पर भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, अगर हो सके तो आप आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। अगर आप अभी अपने घर पे हैं या फिर आप बैठ सकते हैं तो उसके बाद ही आप पाइल चूज़ करके रीडिंग देखना, क्योंकि हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं भले ही वो स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन हमारी नज़रों में प्रेम भी एक परम अवस्था है। मतलब कि हम जिस प्यार की बात करते हैं, हम जिस प्रेम की बात करते हैं, वो साधारण प्रेम की बात नहीं करते हैं। हमारे चैनल पर हम जिस प्रेम के बारे में आप लोगों को बताते हैं वो हायर लेवल का होता है। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हों, हम स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है पाइल चूज़ करने से पहले। चलिए, आप आंखें बंद करिए। हो सके तो हमारे साथ आप गायत्री मंत्र दोहराइए। नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करिए। ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, उसमें बताई गई सिचुएशन कंडीशन आपसे मैच ना हो, तो एक बार प्लीज़ आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। इसमें कभी कभी आपकी एनर्जी आ सकती है, कभी कभी नहीं। मतलब मिक्स एनर्जी होती है सभी लोगों की। तो कभी कभी कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी ना, समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है। और एक बात,
कमेंट बॉक्स में जितने लोग कहते हैं हेल्पलाइन पे कॉल करें, हमसे व्हाट्सएप करें, हमसे बात करें, हाँ पिक्चर हमारा यूज़ कर रहे हैं वो, बट वो हम नहीं हैं, हमारी टीम का कोई मेंबर नहीं है, वो सारे फ्रॉड्स हैं और आपको उनसे सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। भले ही वो आपके कमेंट में आपको रिप्लाई करते हैं लेकिन वो हम नहीं हैं। और हम 1000 बार बता चुके हैं कि अगर आपको हमसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिलेगा, ना कि कमेंट बॉक्स में। हम कभी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देते ही नहीं हैं। चलिए एक बार नंबर रिपीट कर देते हैं। कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता है, देखना नहीं आता है, तो 8737087414, 8737087414। ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल अलाउड नहीं है। टेलीग्राम भी कर सकते हैं, बट आजकल टेलीग्राम पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं पर्सनल टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। हाँ, आप ईमेल भी कर सकते हैं हमें, हमारी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और थैंक यू सो मच। कितना आभार व्यक्त करें, शब्द नहीं है हमारे पास। हमें लगता है कि जो प्यार आपने हमें दिया है, आप सब लोगों ने, अगर हम उसे शब्दों में बयां भी करने की कोशिश करें तो वो होगा नहीं, और कहीं ना कहीं एक प्रेम की तौहीन होगी एक तरीके से। तो बस निशब्द हैं हम, स्पीचलेस हैं और खुशी के आंसू हैं आँखों में। बस बता नहीं सकते कि आपका साथ, आपका प्रेम हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हम हमेशा अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में, हम जब भी हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो सच में हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं होती है। बस ईश्वर से यही कहना होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग खुश रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें। आप सब खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, आप लोग दुखी रहेंगे तो हम कहाँ से खुश रह सकते हैं। आप सबसे आत्मा जुड़ी है हमारी। तो प्लीज़ मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आप दोनों की एनर्जी बताने वाले हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आज हम बताने वाले हैं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, बट थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। आपकी और उनकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 12 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 9 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 27 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख। आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है। अब हम बर्थ मंथ की बात करते हैं। मार्च, सितंबर, जनवरी, जून, अप्रैल, दिसंबर, ठीक, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। ए, एस, सी, के, टी, आर, एम। ए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, एल, बी, ठीक है। अब देखिए इधर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, मतलब कि
बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो आपके पार्टनर हैं, एक समय पर इन्होंने, जैसे एक होता है ना कि पत्थर दिल बन जाना, कभी कोई ऐसा ना करे किसी के साथ जैसा इन्होंने आपके साथ किया। बहुत तकलीफ़ होती है जब इंसान कोई बहुत करीब आता है, बहुत प्यार से बातचीत करता है, उसका अपना कुछ मतलब होता है, किसी भी तरह का मतलब, कुछ भी आप समझ सकते हैं। बहुत करीब आना और बड़ा ख्याल रखना, बड़ा ध्यान रखना, बहुत दिखाना कि वो बहुत केयरिंग हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लोग दिखाते हैं ना शुरू शुरू में, और फिर जैसे कि आसमान से ले जाकर बस वहीं से धक्का मार देना। तो कुछ लोग तो संभल पाते हैं, बट कुछ लोग नहीं संभल पाते। पूरी ज़िंदगी वो यही सोचते रहते हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। कुछ लोग पूरी प्लानिंग के तहत आते हैं, जैसे कि वो शब्दों के बादशाह होते हैं, उनके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं होती है, वो फीलिंग्स के साथ आपसे बात नहीं करते, बस उनके पास अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जो आप जैसे लोग सुनकर सोचते हैं कि इससे अच्छा, इससे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, यही मेरा लाइफ पार्टनर, यही मेरा सब कुछ, यही तो होता है ना। और ये हुआ है इधर। फिर एक समय पर ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जैसे बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है। एक समय पर बहुत सेल्फिश हो गए हैं ये, बहुत ज़्यादा। इन्हें आपका दर्द दिखाई नहीं पड़ता था, सिर्फ अपना दिखाई पड़ता है इन्हें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है। अपना दर्द, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, सब कुछ अपना अपना। और ऊपर से उम्मीदें इनकी ये होती हैं कि आप इन्हें समझो। एक हाथ से तो सिर्फ चुटकी बजती है ताली नहीं, है ना। पर ये सोचते थे कि इनको देना ना पड़े ज़िंदगी में, आप कितना दे दो वो कम है। इन्होंने ये किया है बाद में आपके साथ। तो कभी कभी आपका मन कहता था लौट जाऊं अपनी ज़िंदगी में, मैं जहाँ से आई हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ। लेकिन लौटना इतना आसान होता है क्या? नहीं लौट पाते हम कभी भी। पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ एक पावर होती है जो इंसान को उसके पास्ट से निकाल सकती है, वरना और कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको आपके पास्ट से निकाल सके। वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि धीरे 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 आपको दुनिया से मतलब ही नहीं होता, आपको खुद से प्रेम होता है। आप कभी भी प्रेमहीन महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि मेरे अंदर इतना प्यार है कि मुझे किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन शुरू में हम दूसरों के प्रेम के आदी हो जाते हैं, उनकी बातों के, उनके प्रेम के, उनकी केयर के। कर सकते हैं हम खुद से भी अपनी केयर, लेकिन लगता है कि कोई करे, है ना। तो इंसान आदी हो जाता है उन चीज़ों का। आप भी हुए। और हमने देखा यहाँ पर कि शायद कोई थर्ड पार्टी आई या फिर फैमिली की वजह से। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो जैसे कि इन्हें भड़काने लगे कि हटाओ, छोड़ो उससे बेहतर मिलेंगे तुम्हें। तो इन्होंने शायद किसी और को चूज़ किया, लगता है हमें। और वो ये सोच रहे थे कि इससे बेहतर है, मतलब आपसे बेहतर है। अब ये ऊब चुके थे आपसे, इनका मन भर चुका था आपसे, है ना। तो इन्होंने किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना बहुत सही समझा। इनको लग रहा था कि बस मेरे पास गोल्डन चांस है और मुझे ये मिस नहीं करना है। ये जो सामने वाला इंसान है, जो थर्ड पार्टी आई मेरी लाइफ में, अब बस इसे छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। चले गए उधर ये। अच्छा, इन्होंने आपका दर्द नहीं देखा, आपके आंसू नहीं देखे। वो जो इन्होंने बहुत बेरहमी से आपका दिल तोड़ा है, इन्हें वो उसका एहसास तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कभी आपसे सीरियस तरीके से जुड़े ही नहीं, उस दिल से कभी जुड़े ही नहीं। बातें बहुत अच्छी थी इनके पास, शब्द बहुत अच्छे थे। हमने कहा ना कि शब्दों के बादशाह थे ये। और
आप दिल से थे या दिमाग से थे। बट अभी क्या चल रहा है इनके मन में, अभी पता है, अभी ये ना घर के रहे ना घाट के, इनकी ये सिचुएशन है। जैसे कि आपको छोड़कर ये जिस तरह से भी किसी और के पीछे भागे थे, किसी और की बातों में आकर, जिसके पीछे भी, अब हम देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी क्लियर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली ही थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है कि हटाओ छोड़ो, ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। तो फैमिली आपस में दीवार खड़ी करवा देती है, लेकिन आप छोड़ देते हैं फैमिली की वजह से, या फिर उन्होंने छोड़ दिया फैमिली की वजह से। बट बाद में ये एहसास होता है कि इनके चक्कर में हमने क्या खो दिया, क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे, इनको बड़ा प्यार दिया जा रहा था, इनको बिल्कुल ऐसा जैसे कि इनको महलों में रखा जाएगा, फूलों में सुलाया जाएगा इन्हें, ऐसा। लेकिन जैसे इन्होंने आपका भ्रम तोड़ा ना, ऐसे ही किसी थर्ड पार्टी ने इनका भ्रम तोड़ा है, टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा। तो अभी इनकी जो कंडीशन है, अभी इनकी जो सिचुएशन है, वो जैसे कि कहीं के नहीं बचे। अपनी जिद करके आपको भला बुरा बोलकर ये गए तो थे, लेकिन अब उधर से भी इन्हें वही मिला है जो इन्होंने आपको दिया था। कर्मा लौट कर आता है, थोड़ा देर सही, पर कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, कर्मों की मार पड़ती ज़रूर है। कोई कभी ये ना सोचे कि हमने जो कर दिया है, हमने जो किया है, इसके बदले हमें कुछ मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कर्म कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर बो कि आप अपने मनोभूमि में किस तरह की फसल बो रहे हैं, क्योंकि काटनी आपको ही है। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद इंसान इस भ्रम में ना रहे कि जो मैंने दिया वो मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इनकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है, और आपकी जो सिचुएशन है, एक मन कहता है कि रुक जा, वो लौट कर आएगा, बट एक मन कहता है कि उसने कभी प्यार ही नहीं किया था, वो क्या लौट कर आएगा। ये मेल हो फीमेल हो, कभी कभी आपको याद आता है कि इस इंसान ने कभी मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, इसने सिर्फ पाना चाहा। जब इसका मतलब रहा तो बड़ा लुभावनी बातें और बड़ा प्यार दिखाया, सिर्फ मतलब स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। लेकिन हमेशा आप तरसे हैं इनसे बात करने के लिए, इन्होंने कभी आपको सही से टाइम तक नहीं दिया। हाँ, मैं बहुत काम में बिज़ी हूँ, स्टडी है, फिर बिजनेस है, फिर जॉब है, ये है, वो है, दुनिया भर की समस्याएं। आपको पता है, जिनसे प्यार होता है ना, हम कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, कितने भी, लेकिन उनके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनसे सांसें जुड़ी होती हैं हमारी, उनसे ज़िंदगी जुड़ी होती है हमारी। लेकिन जब प्यार नहीं होता ना, तो इंसान बहाने ढूंढता है। अरे यार, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रहा था, उसे बहाना चाहिए होता है। तो इन्हें प्यार नहीं था, ये बहानेबाजी बहुत करते थे आपके साथ, बहानेबाजी। लेकिन फिर भी आपने बहुत समय तक ऐसे जैसे कि पॉजिटिव होकर इन्हें आपने वक्त दिया, एक मौका दिया, एक चांस दिया खुद से ही, कि हो सकता है कि मेरा प्यार इसे बदल दे, हो सकता है कि मेरा अनकंडीशनल लव इसे एक दिन मेरे पास लेकर आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये और दूर 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 चले गए। तो अब आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी कि मूव ऑन करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर स्टडी कर रहे हो, किसी एक ही कॉलेज में, की यूनिवर्सिटी में, एक ही ऑफिस में, है ना, या फिर ऑनलाइन। तो जहाँ पर भी आप इनसे मिले थे, अब आप उस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। आप मतलब किसी ऑनलाइन ग्रुप में मिले थे आप, ठीक है, या फिर आप दोनों एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं, स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप दोनों मिले हैं, तो अब आप उस जगह को ही छोड़ देना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर मिले थे, इंस्टाग्राम पे, तो आपका मन है कि आप इंस्टाग्राम ही छोड़ दें, आप फेसबुक ही छोड़ दें, आप स्नैपचैट ही छोड़ दें। ये सब चल रहा है आपके मन में कि ना देखूंगी, ना देखूंगा, ना फिर उसकी याद आएगी, वो सारी चीज़ें वो नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं,
लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ से तलवारें लटक रही हैं, जैसे कि एक एक पग पर लोगों ने तलवारें बिछा रखी हैं और आप एक कदम भी आगे चले बस ख़त्म। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है आपने, सब कुछ। इश्यूज बहुत हैं आपकी लाइफ में। हमें लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह आपसे चिढ़ते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत टेंशन रहती है। ऊपर से ये बंदा होता है ना कि कभी कभी इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी होता है। हो सकता है कि उसके पास सिर्फ आप ही एक ऐसी वजह हो जो स्माइल देते हो, आपसे बात करके उसे सुकून मिलता हो। कुछ लोगों के पास कोई जीने की वजह नहीं होती, लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई आता है तो वो उनकी वजह बन जाता है। उनको लगता है कि हाँ अब हम भी ज़िंदगी जिएंगे, हाँ अब हम भी हंसेंगे, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, समस्याएं कम नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग उस वजह को भी छीन लेते हैं। तो आपके पास ना ये आपकी वजह थी, आपके पास वैसे ही चारों तरफ से जैसे कि दो धारी तलवार लटकती रहती है हर वक्त। अब मरे कि अब मरे, अब मरे कि अब मरे, बिल्कुल ऐसा फील होता रहता है। तो ये आपकी वजह थी, आपके हंसने की, मुस्कुराने की, लेकिन इन्होंने वो वजह भी छीन ली। तो अब आपको लगता है कि मुझे लौट जाना चाहिए, फिर इंतज़ार करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी दिल कहता है कि रुको रुको रुको, लेकिन कभी कभी मन कहता है कि नहीं यार, वो अपनी लाइफ में मस्त है, छोड़ो ना, उसे कभी एहसास नहीं होगा, उसे कभी फील नहीं होगा, शायद उसमें हिम्मत ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए लगता है हमें कि जो आपके पर्सन है, इनकी फैमिली वालों ने इनको रोक रखा है, फिर इनकी शादी की बातचीत करवा दी है, फिर इनकी शादी करवा दी है, तो आपको लगता है उसमें हिम्मत ही नहीं है, थर्ड पार्टी को छोड़ने की उसमें हिम्मत ही नहीं है। और जब हिम्मत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, थोड़ी सैड एनर्जी है, देखो ना हमारी आवाज़ भी वैसे हो गई ना। हम नो कांटेक्ट पे ना बहुत कम रीडिंग करते हैं, क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं तो हम एनर्जी में खो जाते हैं, एक किरदार में खो जाते हैं, कि जैसे कि आपका दर्द ना सब हम में समा जाता है और हम वो फील करते हैं बहुत ज़्यादा गहराई से, तो हमारी आवाज़ भी वैसी हो जाती है। कभी नोटिस किया आप लोगों ने, किया होगा। अच्छा देखो, जब गॉड गाइडेंस का वीडियो होता है तो एक जैसे कि गार्जियन टाइप में, जैसे गार्जियन एंजल्स के टाइप में डांटना आप लोगों को, गुस्सा करना आप लोगों पे, और जब प्यार वाली एनर्जी होती है तो हम चहक जाते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं हम अपने काम में, फिर डूब जाते हैं हम इस रीडिंग में। अच्छा, आप दोनों की जो एनर्जी है, एक सॉन्ग याद आ रहा है, हम गाते गाते रो न दें नहीं, लेकिन फिर भी हम सुनाएंगे। मतलब ये रीडिंग करते वक्त वो सडनली याद आया, बहुत दिन से हमने नहीं सुनाया शायद आप लोगों को, तो हम सुनाएंगे। आप रोना मत, ठीक है, हम रो दें, ठीक है, हम आपकी तरफ से हम रो लेते हैं, आप मत रोना, ठीक है, बस पॉजिटिव होकर सुन लेना। चलिए आंखें बंद करिए। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है, क्या करूं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है, क्या करूं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे,
से तेरी फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। अब कोई आस ना, उम्मीद ना बची हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। देखो लिरिक्स ऊपर नीचे इधर उधर हो गए क्योंकि हमें याद नहीं थे, लेकिन हमने बहुत दिल से गाया, बहुत फीलिंग्स के साथ गाया। आई होप कि आपने फील किया हो। तो मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। सच में अब इनको आपसे प्यार हो गया है रियल में। जो पहले था वो शायद प्यार नहीं था, शायद क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी दिल से बातें की हो, इंसान कभी कभी नाटक करते करते भी सीरियस हो जाता है। तो लेकिन इतना भी सीरियस नहीं थे कि आपके लिए दुनिया से लड़ जाते। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी ही है कि जैसे कि दुनिया से लड़ना चाह रहे हैं। अब आपके प्यार की कद्र महसूस हो रही है, आपका वो एहसास, आप जब साथ थे, आप जब पास थे, वो सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं। अब महसूस हो रहा है कि मैंने उसे वो सब कुछ कभी नहीं दिया जो मैंने औरों को दिया है। जब इनको धोखा मिला, जब इन्हें दर्द मिला थर्ड पार्टी से, तब इन्हें महसूस हुआ कि ट्रू लव किसे कहते हैं। जिस चीज़ को पाने के लिए तरस रहे थे उधर, अब इन्हें एहसास हुआ कि यही सब तो आप इन्हें देते थे, तब इन्हें वैल्यू नहीं थी, तब इन्हें कद्र नहीं थी। अब एहसास होता है। तो पता है अब ये ना अपने आप में बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो रहा है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, कितना मतलबी हूँ, मैंने मतलब किस किस तरह से निकाला है। बट अब ये एक सीख लेना चाहते हैं, जैसे एक शिक्षा होती है ना कि अब ये नहीं करना, अब ये नहीं करना। अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। थोड़ा सा इनका जो मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, अशांत रहता है, इनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन वगैरह का भी ये सहारा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये आपके लिए खुलकर एक्शन लेने वाले हैं। इनके अंदर ना बहुत जल्द जैसे एक ऐसी स्ट्रेंथ आएगी कि ये सबके खिलाफ चले जाएंगे अब आपके लिए। हाँ, और आपके साथ अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स सब कुछ शेयर करना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी फर्स्ट चॉइस हैं। इन्हें बहुत देर में एहसास हुआ कि एक्चुअल में प्यार किसे कहते हैं। ये पहले गोरी चमड़ी के दीवाने थे, लाइक हो सकता है अब भी गोरे हों, लेकिन थोड़ा इनके लिए वासना ही सब कुछ थी। बट अभी इन्हें एहसास हो रहा है आपके प्यार का, समझ रहे हैं, और आपकी अहमियत का। तो अब इनका एक ही एम है, एक गोल मान लीजिए कि बस लाइफ में बहुत सक्सेस होना है और उसके साथ ज़िंदगी जीना है। वो कौन है? और वो आप हैं। अब कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत प्रे कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह भी ये कर रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं और बस अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं आपसे। हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जो गलतियाँ इन्होंने की हैं। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इन्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगे, क्योंकि आप भी इनसे दिल से बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए इतना भी आसान नहीं है इन्हें भुलाना।
तो डियर, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए आज भी बहुत 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 प्यार है। बस एक होता है ना कि इन्हें थोड़ा सा देर में समझ में आया। तो हम ये कहेंगे आपसे कि प्लीज़ आप मूव ऑन मत करना, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दुनिया क्या है। अब इन्हें बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि इनको लाइफ में कैसे लोगों के साथ रहना है, मतलबी लोगों के साथ में, सेल्फिश लोगों के साथ में, या फिर जो इन्हें ट्रू लव करते हैं, जो इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, उनके साथ में। ठीक है, तो अगर आपकी ये दुआएं थी, आपकी प्रार्थनाएं थी कि ये लौट कर आएँ आपकी ज़िंदगी में, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर भी इसमें आप लोगों को मिलाने का रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरीके से ईश्वर भी कहीं ना कहीं पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ये सुधर जाएं, और इसी वजह से इनके सामने जो लोग नकाब में हैं, जिनका असली चेहरा इन्हें नज़र नहीं आ रहा है, वो ईश्वर इन्हें दिखाना चाह रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें सुधरना होगा। समझ रहे हैं? तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं इनके सामने उन सब लोगों के नकाब उतार दिए हैं जो एक मुखौटा लगाकर इनके सामने थे, अच्छा सा स्वीट सा चेहरा बनाकर। इसी वजह से तो आपकी अहमियत का एहसास हुआ इन्हें। तो आपका इंतज़ार कंप्लीट होने वाला, आपका इंतज़ार बहुत जल्द पूरा होगा, और आपके मन में यही है कि आपके लिए भी इस टाइम पर करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, तो होना भी चाहिए। आप करियर पर फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ ग्रोथ करिए। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। आप तो मेडिटेशन करते ही हैं, हमें पता है, हमने देख लिया है। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए? आपके मन की आप जाने, उनके मन की वो जाने। आपकी जो एनर्जी है ना, अभी एक सॉन्ग याद आया है। पहले तो हमने दूसरा सोच रखा था, लेकिन ये आपके मन की आप जाने, उनके मन की वो जाने, अचानक एक सॉन्ग याद आ गया। वो सुनाएंगे अभी हम साइन और एलिमेंट्स बताने के बाद। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी पे सॉन्ग होगा अभी। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो चलिए आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, जी हाँ 20 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 23 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख, ठीक है, 3 तारीख। ये है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की मिक्स एनर्जी है ना, दोनों की एनर्जी बताने वाले हैं। और देखिए इधर बर्थ मंथ है वह है जून, अप्रैल, मई, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी, बस। ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। आप दोनों का हो सकता है। इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल बताते हैं क्या क्या हो सकता है। एफ,
और के। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं आप दोनों के। अब देखो, एक बात हम बता देते हैं, इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है। थोड़ा सा हमारी एनर्जी अच्छी हो गई, खुशी मिल रही, मतलब थैंक यू, लव यू। आपकी एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। हमें ना आपके पार्टनर की एनर्जी से कुछ खास लेना देना नहीं होता है, हमें आप लोगों की एनर्जी से मतलब होता है कि आप लोगों की एनर्जी सैड नहीं होनी चाहिए, हाय इमोशनल अत्याचार ये नहीं होना चाहिए। आप लोग स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। आप बस आप ना रो, आप मत रोए, और वो रोए तो बढ़िया है। जिसने आपको रुलाया है वो रोए तो बढ़िया है, पर आप नहीं रोने चाहिए। आप रोगे तो हम आपसे ज़्यादा रोएंगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मेरे प्यार पर इतना यकीन है। मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, बट मुझे पता है कि इससे एक दिन लौट कर मेरे पास ही आना है, इस बुद्धू को लौट कर एक दिन मेरे पास ही आना है। ये एनर्जी है आपकी। जैसे कि बहुत कॉन्फिडेंट होता है ना इंसान, बहुत आत्मविश्वास होता है। पता नहीं आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपकी। और आप मेडिटेशन करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ये इंसान परेशान रहता है, मतलब जब ये आपसे लड़ाई करके चला जाता है, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है, तो आप कहते हो हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। जैसे कि आपको पता है कि बेटा अगर तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। कैसे? टेलीपैथी कर करके, कर करके, कर करके, मैनिफेस्ट कर करके, कर करके, कर करके। फिर ये इंसान परेशान हो जाता है कि यार क्यों हर जगह यही दिखाई देती है, क्यों हर जगह इसका नाम दिखाई देता है, इसका नाम सुनाई पड़ता है, क्यों इससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये भागने की कोशिश तो बहुत करते हैं। हम बताते हैं कैसे व्यक्ति हैं ये। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग, थोड़ी मजबूरी भी हो जाती है, जो हो सकता है आप दोनों के दरमियान काफ़ी एज डिफरेंस हो, अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेते, एक दायरा बना लेते हैं। समाज में उनकी बहुत, मतलब एक समाज में एक रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, समझ रहे हैं, और काफ़ी नॉलेजेबल, जैसे कि लोग बहुत मानते हो, बहुत रेस्पेक्ट देते हो। तो ऐसे लोग अपनी रेस्पेक्ट की, अपने सम्मान की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं कि अगर मेरा कोई वीक पॉइंट या फिर मेरे बारे में कुछ पता चल गया किसी को, तो मेरा कहीं सम्मान न गिर जाए, कहीं लोग मेरी निंदा ना करने लगें, मेरे बारे में गलत ना सोचने लगें। अंदर से ये बहुत प्रेम शून्य है, लाइक इनके अंदर बिल्कुल भी बहुत खालीपन है, बहुत खोखले हैं ये अंदर से तो ये बहुत अकेले हैं, बट बाहर से बस एक दिखाना पड़ता है, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, नहीं ये है वो है। बहुत समझदारी भी इंसान की ज़िंदगी से सुकून छीन लेती है। सच में समझदारी होनी चाहिए, लेकिन अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। आपने देखा है जो बहुत समझदार लोग होते हैं, आप उनको देखना, उनकी आंखों को देखना, बड़े बेचैन होते हैं वो अंदर से, क्योंकि उनका मन करता है। समझदारी में खुशी नहीं है। समझदारी भी चाहिए, रिश्तों में समझदारी भी चाहिए होती है, बट इतनी नहीं कि बिल्कुल आप रोबोट बन जाओ कि टाइम पे खाना खाया, टाइम पे सो गए, टाइम पे उठ गए, ये किया वो किया। रोबोट वाली ज़िंदगी है ना। एक होता है ना कि अनलिमिटेड जीना, वो नहीं रह जाता। तो इन्होंने ना अपने आसपास एक दायरा बना लिया है। क्या करें, या तो इनको समय ने ऐसा बना दिया है, या फिर इनको लगा कि अगर हम इस तरह से रहते हैं तो लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, कम बोलते हैं, कम हंसते हैं, कम बातचीत करते हैं, और बिल्कुल लहजे में बातचीत करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, इस तरह। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हैं, बहुत कम बोलना। इनको देखकर कभी कभी लगता है कि यार ये इंसान कभी हंसता वसता है कि नहीं है, और आप बिल्कुल मस्त। आपके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि हम क्या बताएं।
आप ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ट्विन सोल जर्नी है और कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल सोल हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी समझदारी से जीते हैं, बट इस तरह की समझदारी नहीं कि एक दायरा बना लो आप, फिर समाज के लोग आपको उसी दायरे में देखने लग जाएं। अगर आप वो दायरा क्रॉस करो तो फिर लोग आप पर थूकने लग जाएं। नहीं, आपको पता है कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो आप तो एक तरीके से हमें बहुत बढ़िया लगे, मतलब हमारे टाइप के। हमें बहुत समझदारी पसंद नहीं है, समझदारी पसंद है लेकिन हम अपने अंदर का बच्चा बहुत ज़िंदा रखते हैं, हमेशा ज़िंदा रखते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, मस्त रहते हैं। हमें हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो पेड़ पौधों से बात करके भी, जानवरों के साथ खेल कर भी मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही है, मोहताज नहीं होना कभी किसी का, है ना। तो आप ऐसे ही हैं थोड़ा सा। तो ये कभी कभी सोचा करते हैं कि ये ऐसे इमोशनली अत्याचार करेंगे तो आप बहुत अटेंशन देंगे, आप इनके पीछे भागेंगे कि नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। आप नहीं करते, आप कहते ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको बड़ा यकीन रहता है, आपको बड़ा ट्रस्ट रहता है अपने प्यार पर। आपने कभी स्वार्थ से प्यार तो किया नहीं। जो स्वार्थ वाला रिश्ता होता है वहाँ डर होता है कि यार अगर इसे कोई मुझसे बेहतर मिल गया तो ये चला जाएगा, ये चली जाएगी, है ना। लेकिन जो अनकंडीशनल लव होता है ना, जहाँ पर हमने कभी कोई डिमांड नहीं रखी होती, तो वहाँ पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि चला जा बट एक दिन लौट कर तू मेरे पास ही आएगा, तू मेरे पास ही आएगी, होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही है आपका। आपने कभी भी इनसे वैसा प्यार नहीं किया कि इनको लगे कि इससे बेहतर लोग मिल सकते हैं मुझे लाइफ में, इससे बेहतर। इसी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो हमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा और आप इनसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं। आपकी लाइफ में 2-3 चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। एक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, दूसरी आपकी फैमिली और तीसरा आपका करियर। और उसके बाद ये, मतलब आप इनके लिए अपनी ज़िंदगी भी नर्क करने वालों में से नहीं हैं। आपको पता है कि एक्चुअल में ट्विन सोल जर्नी क्या है। शरीर को पाना ट्विन सोल जर्नी नहीं होता है। मतलब कि शरीर मिल जाए, वो मुझसे शादी कर ले, बच्चे हो जाएं, फिर हम डायपर चेंज करते रहें, ये नहीं होता है ट्विन सोल जर्नी का मतलब। ट्विन सोल जर्नी का मतलब होता है आत्मा से एक हो जाना, आत्मा से एक होना। शरीर किसके पास सो रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसके साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आत्मा से मेरा है, मुझे इस बात पर गर्व है। ऐसा ऐसा होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्विन सोल जर्नी क्या है और आपको ये भी पता है कि मैंने कभी इसके साथ बुरा नहीं किया ना, मैंने इसके साथ बुरा किया है और ये चाह कर भी मेरे साथ बुरा कर नहीं सकता। और अगर ये करेगा तो खुद ही रोएगा, मुझे नहीं रोना, ये खुद रोएगा। तो बस आपको बस ये है कि आप अपने प्यार में मस्त रहते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या कह रहा होगा, किस मेरे बारे में वो दूसरों से क्या बातें कर रहा होगा, नहीं, आप बस खुश रहते हैं। तो बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। वैसे हमें लगा था कि आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करेंगे, लेकिन क्या करें, ट्विन सोल जर्नी वाले भी चले आए। और जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं ना, बड़े मैच्योर, बड़े समझदार हैं। ऐसे भी नहीं कि रोते रोते भाग चले आए हो रीडिंग देखने कि हाय दीदी उसने ब्लॉक कर दिया, मैं मर जाऊंगी। नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम समझ सकते हैं, उस दर्द को भी हम समझ सकते हैं और बहुत गहराई से समझ सकते हैं। इंसान हैं हम भी, है ना, हर चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन आप लोगों को कभी कभी ना हंसाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगता है जब आप किसी और को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हो। मस्त रहो, मतलब कि मस्त रहा करो लाइफ में, क्योंकि अगर आप मस्त रहोगे तो सामने वाला देखेगा यार ये तो खुश है। तो फिर दुख से कोई अट्रैक्ट नहीं होता, सुख से लोग अट्रैक्ट होते हैं।
दुखी लोगों से लोग भागते हैं कि जब इसके पास जाओ तो वही दुख का रोना शुरू, वही दुख का रोना शुरू, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो ऐसे लोगों को इंसान बहुत समय तक झेल नहीं सकता। जिसके साथ खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। समझ रहे हो ना? तो अपने अंदर इतनी मस्ती रखो, इतना प्रेम रखो कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें। दुखी लोगों के पास लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, सुखी लोगों के पास, खुश लोगों के पास लोग बैठते हैं, है ना? तो इसलिए हाँ, हम सॉन्ग सुनाने वाले थे ना, देखो कितनी लंबी बात हो गई। कोई बात नहीं, हम सब परिवार के लोग हैं ना, आप सब हमारे सामने बैठे हो और हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं, यही होता है ना। तो हम सुनाते हैं आपको कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए, फिर वो बताएंगे कि उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। दोनों सॉन्ग के थ्रू बताएंगे, ठीक है? चलिए आप आंखें बंद करिए और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सच में आपकी यही एनर्जी है, ठीक है? आप पिया इन नैनन में, आप पिया इन नैनन में, तो है पलक ढाप मैं लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे आपको हर घड़ी इन्हीं का ख्याल रहता है। अब अगर कोई सांसों की माला पे किसी का नाम जपता है ना, तो वो उसे बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता है। सांसों की माला पे लोग भगवान का नाम जपते हैं। आपका प्रेम परमात्मा में बदल गया है, आपकी प्रेम में वासना नहीं है। कहते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर आपके मन में उसे पूजने का भाव नहीं उठता, अगर आपके प्रेम में आपको परमात्मा नहीं दिखता, तो आपका प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। जी हाँ, सिर्फ आकर्षण है। प्रेम ही अंततः, प्रेम की जो अंत मंजिल है वो परमात्मा तक पहुंचना है, कि प्रेम ही एक दिन परमात्मा बन जाता है। ऐसा प्रेम करिए, और जो ट्विन सोल जर्नी है वो यही है कि प्रेम ही परमात्मा बन जाता है। ठीक है, तो सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, मतलब कि उनका नाम। और अपने मन
की तो मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके मन की राम। मैं अपने मन की जानती हूँ पर उसके मन की तो राम जाने। अपने मन की मैं जानूं और उसके मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अच्छा, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। अब लगता ही नहीं कि वो अलग मैं अलग, एक ही हो गए हम एक हो गए। ऐसा फील होता है ना, हम एक हो गए, हम अलग ही नहीं हैं। ये पता है, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं बहुत बहुत हाई लेवल की रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो ऐसे हों जिनके दरमियान बहुत चिक 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 चल रही हो, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हो, बहुत नेगेटिविटी हो, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो माफ़ करिए, शायद आज रीडिंग आपके लिए नहीं हो रही है। आज पता है, आज उन आत्माओं के लिए ये रीडिंग है। हम हमेशा इस सिचुएशन में नहीं आते हैं, हम हमेशा इस एनर्जी में नहीं होते हैं। आज हम जिस एनर्जी में हैं, अगर आप महसूस करेंगे हमारी एनर्जी को, हमारे शब्दों को, तो आप खुद फील करेंगे कि आज हम कहाँ से बोल रहे हैं। आज हम कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये बहुत हाई लेवल की सिचुएशन है जो आपके अंदर है। आप हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे एक तरीके से हीलर लग रहे हैं, बहुत अच्छे मेडिटेटर लग रहे हैं। मतलब कि आपकी काफ़ी सेल्फ ग्रोथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके अंदर। आप धीरे 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 जैसे कि अपने सभी चक्रास आप बैलेंस कर रहे हैं और आपको स्व अनुभव, आत्मबोध होने लगा है धीरे धीरे। और इसीलिए आप महसूस करने लगे हैं कि जब इंसान प्रेम में डूब जाता है ना, तो फिर दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं। आजकल साधारण भाषा में लोग बोलते हैं कि शादी हो जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। वो एक होने का मतलब क्या मतलब निकालते हैं, समझ लो। वो एक होना नहीं बोलते हैं, उसे एक होना नहीं बोलते हैं कि हम शादी कर लेंगे हम एक हो जाएंगे। कहाँ से एक हो जाओगे, कैसे एक हो जाओगे? दो शरीर को कोई मिला सकता है? दो शरीरों को कोई मिलाकर एक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। आत्मा एक हो सकती है, शरीर एक नहीं हो सकता। और ये आत्मा की एनर्जी है, शरीर की आज हम रीडिंग कर ही नहीं रहे हैं, ये समझ लो आप। तो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी कि बन गया एक ही रूप। अब ना वो अलग है ना मैं अलग हूँ, हम एक ही तो हैं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, हम एक ही तो हैं। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, और प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। अब दुनिया वाले क्या जाने ये कौन सा प्रेम है। दुनिया वाले तो उम्र का तगाजा लगाते हैं, दुनिया वाले तो एज डिफरेंस देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं, इंटरकास्ट इशू देखते हैं, रिलीजन इशू देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं। पर दुनिया वाले क्या जाने ये कौन सा प्रेम है। तो ये आपका जो प्रेम है ना, कुछ ऐसा ही है, बड़ा 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 उच्च दर्जे का प्रेम है ये समझ लो। तो आपकी जो एनर्जी है डियर, अब उसे हम और ज़्यादा क्या शब्दों में बयां करें, बस इतना समझ लो कि आप अपने उच्च शिखर पर हैं। जी हाँ, और ये आपका डेफिनेटली लास्ट बर्थ होगा पृथ्वी पर। अगर आपका यूनियन वैसे इनर लेवल पर हो रहा है धीरे धीरे, कुछ लोगों का हो भी चुका है, कुछ लोगों का भी होना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप जिस रफ्तार में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, इस रफ्तार से तो आप अपनी ट्विन सोल जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे और ये आपका लास्ट बर्थ होगा। फिर आपकी स्वतंत्रता होगी, आपकी स्वेच्छा होगी कि आपको पृथ्वी पर आना है कि नहीं आना है। कोई कर्मों का बंधन नहीं होगा, कि कर्मों का बोझ नहीं होगा कि आपको आना ही आना है आपको, ऐसा नहीं होगा। आप मुक्त चेतना होंगे, आप स्वतंत्र चेतना होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस हो गई हैं, और बस अब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, और आप ईश्वर के फैसले का सम्मान करते हैं। आपको जो चाहिए होता है आप उसे अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे चाहिए तो वो आपको मिलता ही मिलता है। चलिए अब इनकी एनर्जी बता देते हैं। आप बेताब होंगे कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है। ये इंसान ना जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं कि नहीं मुझे करियर के बारे में सोचना है, मुझे फैमिली के बारे में सोचना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम वाइम नहीं देते हैं,
बट बाद में अफसोस होता है, इन्हें गिल्ट होता है, बहुत दुखी होते हैं जब इन्हें डिटैचमेंट फील होता है, इन्हें जब ये लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं। फिर इनके मन में खुराफाती वाली बातें आने लगती हैं कि अच्छा आजकल वो मुझसे बात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रहा, कहीं कोई और तो नहीं आ गया उसकी लाइफ में। अब इन्हें कौन समझाए कि जब व्यक्ति कंप्लीशन की तरफ होता है ना, तब उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई और आके मुझे कंप्लीट करे। वो अपने आप में पूर्ण चेतना होती है, और जो अपने आप में पूर्ण होता है ना, वो सिर्फ लीला कर सकता है, वो कर्मों के बंधन से कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ लीला कैसे नाटक करता है, जैसे कि अगर उसका मन हुआ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि कृष्ण पूर्ण है, राम भी अपने आप में कंप्लीट थे, पर ये जब पृथ्वी पे आते हैं, जब ये रोते हैं और ये बिलखते हैं, राम सीता के लिए रोते हैं, कृष्ण राधा के लिए रोते हैं, तो वो सब एक नाटक होता है। आम लोग, साधारण लोग देखकर कहेंगे कि अरे भगवान होके रो रहे हैं। जैसे माँ सती को एक बार भ्रम हो गया था कि ये कैसे भगवान हैं, ये नारायण के अवतार हैं और ये सीता के लिए ऐसे पागलों की तरह रो रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या। मुझे तो संदेह हो रहा है कि ये वाकई भगवान हैं भी या फिर नहीं। अगर भगवान होते तो ये क्यों पूछते पशु पक्षियों से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम सीता देखी मृगनयनी, तुमने क्या देखा। तो डाउट हुआ था ना माँ भगवती को, माँ सती को, तो वो परीक्षा लेने आ गई थी। लेकिन जब कोई अपने आप में कंप्लीट होता है तो सिर्फ वो नाटक करता है। कुछ समझे क्या? कुछ समझे? नहीं समझे तो खैर मत समझिए, वक्त आने पर हम समझा देंगे खुद ही। हम बताते हैं, चलिए छोटा सा एग्जांपल। हम अपने आप में कंप्लीट हैं, हम अपनी बात करें अगर, तो हम अपने आप में कंप्लीट, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारा नाटक करने का मन हो थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते हम राम कृष्ण हैं, लेकिन हाँ हम अपने आप में कंप्लीट हैं। तो अगर हमें नाटक करने का मन हो, थोड़ा सा लीला करने का मन हो, और थोड़ा सा, तो फिर हम कर सकते हैं। हम रो भी सकते हैं कि हाय उसने ब्लॉक कर दिया, वो बात नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है। तो ये नाटक होगा, बट अंदर से इनकम्प्लीशन कभी नहीं हो सकता, अंदर से कोई तोड़ नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? वो लीला हो सकती, बिल्कुल ट्रू हो सकती, बिल्कुल रियल लगेगी, बट वो रियल नहीं है। ऐसा तो आप भी कुछ ऐसे ही हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको कोई उस तरह से रुला नहीं सकता। तो जो ये हैं आपके पर्सन इनको ये लगता है कि अगर ये मुझसे बात नहीं करी तो मतलब पक्का इसकी लाइफ में कोई और आ गया, पक्का। एक बात और बताएं, सपने भी आते हैं इसी तरीके के कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप बहुत मस्त हैं, आप उसके साथ घूम रहे हैं, तो इनको भी यही लगता है। फिर इन्हें बहुत रोना आता है, फिर इन्हें बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि ये ऑन ऑफ की सिचुएशन रखते हैं। जब इनका मन होता है तो फिर आ जाते हैं, जब इनका मन होता है तो चले जाते हैं। अब आप इन्हें रोकते भी नहीं हैं, अब आप इनसे सवाल जवाब भी बहुत नहीं करते। आपको पता है कि एक दिन इसे मेरे पास ही आना है, तो आप खुश रहते हैं। तो अभी इनके मन में क्या चल रहा है, बहुत दुखी हैं ये। अभी शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने इनके पीछे भागना छोड़ दिया है ना, तो जैसे कि रिग्रेट हो रहा है, माफ़ी चाह रहे हैं, जैसे कि कोई गलती हो गई है इनसे, और मजबूर तो ये हमेशा रहते हैं। हमने बताया ना, इन्होंने अपने आसपास एक ऐसा दायरा बना लिया है कि जिसकी वजह से अब इन्हें सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। अब इन्होंने एक परकोटा बना लिया अपने आसपास, समझ रहे हैं, एक दायरा, एक लिमिट बना दी है। तो समाज के जो लोग हैं अब वो इन्हें इसी लिमिट में देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत सम्मानी व्यक्ति हो, अगर वो उसका हंसने का मन हो तो वो बेवजह हंस भी नहीं सकता। लोग कहेंगे क्यों हंस रहे हो, वो रो भी नहीं सकता, भाई क्यों रो रहे हो, हर चीज़ का एक इशू बन जाता है। तो इनकी लाइफ भी कुछ ऐसी है। हो सकता है इनके काफ़ी फॉलोअर्स हों, काफ़ी मतलब पहुँचे हुए व्यक्ति हों, तो बस इन्होंने जो दायरा बना लिया है, अब ये दायरा ही इनको घुटन देता है। बस इनका सपना अब ये है कि आपके साथ ज़िंदगी जीनी है, आपके साथ मैरिड लाइफ जीनी है। हाँ, अब इनका सपना ये है कि बस आपके साथ ही लाइफ को आगे बढ़ाना है। बट अभी खुश नहीं है बिल्कुल भी, है इन्हें बहुत रोना आ रहा है,
और इनको लगता है कि क्यों मेरे ऊपर इतना बर्डन है, क्यों मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्यों मेरे ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं। ये समझ लीजिए, बस ये रो रहे हैं, आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, ऐसी ज़िंदगी है इनकी। तो इनको इनकी मर्यादाओं ने, इनको इनकी रीति रिवाजों ने इस कदर बांध दिया है कि जैसे कि चाह कर भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। हाँ, बट ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, चेंज होगा, आप टेंशन मत लीजिए, चेंज होगा। अक्टूबर तक आप दोनों के दरमियान बहुत बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। खैर, आप तो अपने आप में ऑलरेडी कंप्लीट हैं, बट इनके एनर्जी में काफ़ी सुधार आएगा अक्टूबर तक, समझ रहे हैं। अभी ये जो बहुत ज़्यादा बने रहते हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये मुझे वो, देखना फिर ये बिल्कुल आपकी तरह होंगे और ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है बहुत जल्द, क्योंकि इन्हें आपकी बहुत याद आती है। अभी ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हो सकता है इनका ईगो इन्हें झुकने नहीं दे रहा है, लेकिन ये जल्द ही बात करेंगे। और अभी पता है, अभी कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से इनकी हीलिंग भी चल रही है, तो जल्दी एक्शन लेंगे आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। आप तो बस इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और ये आपको छोड़कर कभी नहीं जा रहे हैं। अगर ये मैरिड भी है ना, अगर इनकी शादी हो भी जाए किसी और से, तो भी इनकी ज़िंदगी आपके आसपास घूमती रहेगी। आप इतना समझ लो, आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। कितना भी भाग लो एक दूसरे से, पर कभी दूर नहीं हो सकते। किस्मत आप दोनों को बार बार एक दूसरे के सामने लेकर आएगी। आप तो समझ चुके हैं, ये भी समझ रहे हैं धीरे धीरे कि घूम फिर कर मेरी ज़िंदगी इस तक ही आती है, मतलब कि ये कुछ है। अब ये समझने लगे हैं चीज़ों को कि हाँ, मेरा इसके साथ ज़रूर कुछ स्ट्रॉन्ग सा है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और इनकी जो एनर्जी थी वो हमने बता दी। अच्छा, सॉन्ग सुनाना था ना, टाइम लंबा हो गया, इस वजह से सॉन्ग नहीं सुना रहे हैं। हम आपको बताते हैं, आप यूट्यूब पर सुन लेना। जिधर भी ये देखे, जिधर भी ये जाए, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। समझ रहे हैं, हमने अच्छे से नहीं गाया, इस वजह से आप इसे सुनिए। ये इनकी एनर्जी है। अब हम इसे सुना दें तो बड़ा लंबा टाइम हो जाता, ठीक है। तो चलो, अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड सेंड करो और हमें ढेर सारी रिश्वत दे दो, ढेर सारा प्यार दे दो, बहुत सारा लव यू दे दो हमें, ठीक है। क्योंकि एनर्जी का तो खेल है सारा। आपकी एनर्जी हमें हील कर जाती है और थोड़ी सी तबीयत भी डाउन हो जाती है हमारी कभी कभी, तो बस आप लोगों का प्यार ही हमें हील करता रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों की परवाह मत करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।